कंपेरेबल टू एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी एल्गी शो करती है? सबको पता है फ्यूकस जो होता है कैसा एल्गी जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अलावा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस जो होते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, है ना। एक्टोकार्पस की बात करें तो एक्टोकार्पस हमारे पास जो ईपीके है ना, अपने पास क्या है यार, अपने परमानेंट है ना, है ना, इथेनॉल पीके मतलब एक्टोकार्पस, पॉलीसैफोनिया एंड कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दे आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, ठीक है ना। ओके, ईपीके, इथेनॉल पीके, ओके ओके। और स्पायरोगारा का इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाते हैं यहाँ पे, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ डिसीज इन विच ए इन्फेक्शियस है और बी नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है ना। तो निमोनिया इन्फेक्शियस है, मलेरिया भी इन्फेक्शियस से ग्रस्त हो गया, ये कैंसर नॉन इन्फेक्शियस से भी ग्रस्त हो गया, एड्स इन्फेक्शियस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉन इन्फेक्शियस सही हो गया ये, और कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है, तो हमारे पास ये सही हो गया। एड्स के लिए क्या बोलते हैं हम? एड्स के लिए डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इट स्टेट्स फॉर एड्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। Among flower of calotropis, tulips, sesbinia, asparagus, colchicine, and sweet pea, petunia, indigofera, mustard, soybean, tobacco, and groundnut. How many plant have corolla with velvet estivation? ठीक है ना। तो velvet estivation कहाँ पे देखने को मिलता है? velvet estivation देखने को मिलता है क्रूसीफेरी में, बीच में फेबेसी होते हैं, फेबेसी नहीं मिलता, सोलेनेसी में और लिलिएसी में, है ना। क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लिलिएसी में हमको क्या देखने को मिलता है? वेलवेट एस्टाइवेशन और कैलोट्रोपिस, या तो याद होना चाहिए सीवी, है ना, सीवी, ओके। तो कैलोट्रोपिस है यार अपने पास ऑप्शन में है। ट्यूलिप लिलिएसी से बिलोंग करते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। सेस्बिनिया दैट बिलोंग टू फेबेसी, सो इट इज नॉट आवर आंसर। एस्पेरागस इट इज आल्सो बिलोंग टू, इट आल्सो बिलोंग टू लिलिएसी। कोल्चिसिन भी लिलिएसी का मेंबर है। स्वीट पी नहीं है। पेटूनिया सोलेनेसी का मेंबर है। इंडिगोफेरा फेबेसी का मेंबर है। मस्टर्ड क्रूसीफेरी का मेंबर है। सोयाबीन फेबेसी का मेंबर, टोबैको सोलेनेसी का मेंबर है। ग्राउंड नट फेबेसी का मेंबर है। तो हमारे पास कितने होगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने होगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। Choose the correct statement regarding malaria. Malignant malaria is caused by Plasmodium vivax. नहीं, Plasmodium falciparum cause most, है ना, dangerous type of malaria that is malignant malaria, इसको brain malaria भी बोलते हैं, ठीक है ना। Plasmodium falciparum cause करता है, vivax नहीं cause करता, तो गलत हो गया अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। Frequent chills and fever are caused by hemozoin. Yes, जब रप्चर हो जाता है आरबीसी का तो हीमोजोइन निकलता है यार, यहाँ से चिल्स, है ना, चिल फीवर और चिल होता है, that is the characteristic of malaria। तो ये सही स्टेटमेंट है। स्पोरोसाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन हिपेटोसाइट, ये हिपेटोसाइट में सेक्सुअली नहीं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे अंदर क्या होता है? सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन, है ना, जिसको हम लोग साइजोगोनी कहते हैं। साइजोगोनी ह्यूमंस के अंदर होता है ना। स्पोरोसाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन हिपेटोसाइट, नो। लीवर के अंदर हिपेटोसाइट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइजोगोनी। देख लेते हैं लास्ट में साइजो है कि सेना स्पोरो है, देख लेंगे लास्ट में देखेंगे, है ना। लास्ट में देखेंगे यार, कंफ्यूजन अपने भी होता है ना। साइजोगोनी है कि स्पोरोगोनी है, कहाँ पे क्या होता है देख लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। स्पोरो, है ना, गैमेटोसाइट डेवलप इन, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हम चेक कर लेते हैं भाई ये स्टेटमेंट सही है क्या है, ठीक है ना। गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, बिल्कुल सही है, ये तो सही है बिल्कुल। तो अपने पास ये अपने पास सही है ना। एक पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, चौथा सही होगा, है ना। तो अपने पास सही कौन सा है यार? सही कौन सा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सही है अपने पास। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन सागर, है ना। इस क्वेश्चन क्लास में देखेंगे, इसका क्वेश्चन का देखना कि स्पोरोगोनी होता है ना मेल में, सॉरी ह्यूमन में स्पोरोगोनी, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हेपेटोसाइट में स्पोरोगोनी देखने को मिलता है कि साइजोगोनी देखने को मिलता है, ये देखेंगे लास्ट में, ठीक है ना। ओके, तो अभी ये आंसर हो जाएगा ना, आंसर तो 1 2 हो जाएगा सही, लेकिन हमारे पास इसका हिपेटोसाइट होगा ना, हिपेटोसाइट में साइजोगोनी की स्पोरोगोनी वो देखेंगे ना, बिल्कुल ठीक है ना। 90% चांसेस तो स्पोरोगोनी के देख लेंगे, ठीक है ना। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, है ना, वाल्मीकि, नागार्जुन सागर एंड परियार, नागरहोल नहीं,
नागार्जुन सागर जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो कि इंडियन है ना टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जो कि 1972 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। ओके, नागार्जुन सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश गुंटूर में ये लोकेटेड है नागार्जुन सागर, ठीक है ना। एंड परियार तो केरला में है। The given biomolecule is the part of the defense system which is responsible for death response with A and B labeled as। ए जो है वहां पे एंटीजन आके बाइंड करेगा। ओके, पहले तो बात करते हैं द गिवन मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल वर्ड आया है ह्यूमर से, ह्यूमर मतलब होता है ब्लड, ब्लड में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर है ना, तो BC हो जाएगा और डी और ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, और वन जो है ये फर्स्ट जो ए मतलब वन बोल रहे हैं, ये मतलब ए वन बोल रहे हैं, ए जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन आएगा यहाँ बाइंड कर जाएगा ए में, ठीक है ना। लॉक एंड की मॉडल याद होना चाहिए। एपिटॉप है ना, पैराटॉप, पैराटॉप कहाँ पाया जाएगा? पैराटॉप कहाँ पाया जाएगा? बिल्कुल 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 लास्ट में सब चीज़ों के बारे में बात करें, लास्ट में लिस्ट लेके रखते हैं किस किस चीज़ों के बारे में बात करना है, वो लास्ट में बात करेंगे हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करना है, लिस्ट लेके रखता हूँ, ठीक है ना। पहले तो हमको बात करना है कि साइजोगोनी स्पोरोगोनी, हम उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है यार, वो चीज़ें हमको गलत नहीं करती जहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता, कन्फ्यूजन जहाँ होता है वो चीज़ गलती होती है बायोलॉजी में, ठीक है ना। साइजोगोनी, ठीक है ना, लास्ट में हम आपसे ऐसे करते हैं, लास्ट में ना हम लोग कन्फ्यूजन लिख रहा हूँ मैं, उसको लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। साइजोगोनी और स्पोरोगोनी, ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया हमारे पास एपिटॉप एंड पैराटॉप। एपिटॉप कहाँ होता है, पैराटॉप कहाँ होता है, इसका भी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बात करेंगे इसकी भी अलग से पूरा डाउट वाले जो है ना, दो वाले ऑप्शन दो में, जिसमें ये होगा कि ये होगा, उसमें वो वाले लास्ट में बात करेंगे, अभी बात करेंगे तो समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं गिवन बायोमोलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो अपना BSC, ठीक है। और वन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें नाम किस क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या बोलते हैं वो तो पता भी, लिख जाओ बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड लाइट चेन हो जाएगा 2, ठीक है ना। वन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट नॉट हैवी चेन, वन एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, जो क्रोमोसोम होते हैं जाइगोटिन, जाइगोटिन का दूसरा नाम ही क्या है? सिनेप्टोटिन, सिनेप्टोटिन मतलब सिनेप्स बनेगा, सिनेप्स मतलब आपस में पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग मतलब बायोलिन बन जाएगा, बीच में सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हो गया जाइगोटी, ठीक है ना। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल। टोमेटो का बायोलॉजिकल नेम कितना क्या होता है ना, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस, टोमेटो का बायोलॉजिकल नेम, और पोटैटो का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो देखो दोनों में फैमिली सेम है, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली पे इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है ना, बाकी अगर हम बात करें जीनस की तो सेम नहीं है। द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस व्हेन, फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कब होगा? हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, ये मियोसिस 1 करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होगा। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस 2 हो जाएगा और क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड का क्या हो जाएगा? फंक्शनल मैच्योरेशन, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, उनका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, डिवीजन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है, जहाँ पे जो स्पर्मेटिड होते हैं गोल गोल होते हैं, जो स्पर्म होते हैं ना वो सिलेंडर टाइप के होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर वो क्या कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं कब? स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान डिफरेंशिएशन होता है वहाँ पे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। The एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेटेड बाय, एनाफेज मतलब क्या समझ रहे हो भाई? एनाफेज मतलब भाई ऐसे समझने जा, अगर पता भी ना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनाफेज मतलब मेटाफेज से हमें वो एनाफेज जाना है, तो बीच में होगा CDK साइक्लिन, CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, वो छोड़ो ना भाई, हमको पता है कि देखो बीच से काट देंगे तो उसके आसपास नहीं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब एनाफेज में जाना चाहता है, उससे पहले क्या होगा? एमफेज CDK, ठीक है ना। तो ये हो गया CDK साइक्लिन, ये हम लोग प्रमोट करता है एनाफेज, है ना। इट इज द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, it is activated by this CDK cycline. These are checkpoints, है ना। Okay, which of the following statement regarding fertilization is correct? The acrosome is filled with hydrolytic enzyme which help in dissolving the membrane of the ovum at the time of fertilization, है ना। acrosome जो होता है, जो कि ovum क्या बोल रहा है? The acrosome is filled with hydrolytic enzyme which help in dissolving the membrane of the ovum at the time of fertilization, सही बात है। Vital membrane is the first membrane to be faced by the sperm while trying to fuse necessary, हाल में क्या होता है? कोरोना रेडिएटा,
फिर जोना पेलुसुडा, फिर वाइटलिन मेमोग्राफी होता है क्या, सेकेंडरी oocyte। तो सबसे बाहर में क्या हो गया अपने पास, सबसे बाहर में क्या हो गया कोरोना डेटा। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। ये सबसे बाहर में वाइटलिन मेमोरी है, कोरोना डेटा है। देयर मस्ट बी अ सिंक्रोनिटी इन द रिलीज ऑफ ओवम एंड एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, सही बात है। म्यूटेड डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंक्लूडेड विद द एंट्री ऑफ मेल गैमेट, है ना। म्यूटेड डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंक्लूडेड बाय द एंट्री ऑफ मेल गैमेट, सही बात है। तो 1 3 का 4, 1 3 का 4, 1 3 का 4, 1 2 का 4 नहीं, 1 3 का 4। The genetic variation in a population arises due to recombination only, mutation as well as recombination yes, reproductive isolation no, and selection no, mutation only no। recombination जो mutation की वजह से क्या होता है, variations आते हैं, सही बात है। The figure show a section of human ovary, select the option which gives the correct identification of A, B, C। ये तो क्या है, primary follicle। A is the group of primary follicle that gradually mature under the influence of FLH and FSH, सही बात है, सही बात है। C is the Graafian follicle, C Graafian follicle नहीं है तो corpus luteum में, तो ये गलत हो गया। C is the corpus luteum with secret FSH, नहीं, corpus luteum तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन निकालते हैं, FSH तो anterior pituitary से आता है, ठीक है ना। B is the Graafian follicle which ruptured during the mid of the cycle, सही है, 14 डे में रप्चर है। तो हमारे पास 1 4 सही है, अभी तो 1 4 सही है, ओके। Which one of the following vector is used to replace the defective gene in the gene therapy? जीन थेरेपी में हमने बोला सर 4 ईयर गर्ल को दिया गया था 1960 में पहली बार, एडिनोसिन डी एमिनोस डेफिशिएंसी, दैट इज स्किड सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो रेट्रोवायरस से क्या किया, जीन थेरेपी करते हैं। It was found that when the same environmental challenge was provided to two set of organisms who belong to different ancestor and with different evolution pattern evolved similar phenotypic trait in the survival better called, देखो similar मतलब एक जैसा, मतलब बीच में जा रहा है, मतलब convergent evolution। Which of the following statement are correct regarding the process of RNA interference? RNA interference के लिए कौन सा करेक्ट है? RNAi has been used to prevent nematode infestation of tobacco plant, सही है। RNA इंटरफेरेंस से हम क्या कर सकते हैं, टोबैको प्लांट को बचा सकते हैं नेमेटोड इन्फेक्शन से या फिर इन्फेस्टेशन से। RNAi टेक प्लेस इन ऑल यूगेटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, सही है। ऑल यूगेटिक ऑर्गेनिज्म में RNAi देखने को मिलता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ओके। द मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनता, आरएनए बनता है, गलत हो गया ये। यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, नहीं। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके पास आरएनए जीनोम है या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट आर ट्रांसपोसोम, जिसको बोलते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन से भी हम क्या कर सकते हैं, आरएनए जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं स्पेसिफिक नेमेटोड जीन को, ठीक है ना। और जंपिंग जीन की बात आई तो हम बोलेंगे जंपिंग जीन ट्रांसपोसोम को डिस्कवर किसने किया था, बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने। तो ये क्या होगा, गलत हो गया। तो 1 और 2 सही हो गया हमारे पास, 1 और 2 सही हो गया हमारे पास, 1 2 सही है, 1 2 सही है। Given below are the four statement A to D, each with 1 or 2 blank. Select the option with the correct statement. Miller and Euro, while creating probable condition on primitive Earth in a laboratory, used a mixture of methane, water vapor, hydrogen and pneumonia. Sorry, pneumonia नहीं, अमोनिया का इस्तेमाल किया था साथ में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो CH4 का, CH4 is to ammonia is to H2, इसका रेशियो क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑड आ रहा है, और सॉरी 4 क्या है, इवन नंबर तो यहाँ पे 2 होगा, 3 क्या ऑड नंबर तो यहाँ पे 1 होगा, और 2 क्या इवन नंबर तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि देखो इवन के साथ इवन और ऑड के साथ ऑड, ठीक है ना। तो 2 is to 1 is to 2, और कौन कितना है ये तो हम ऑड इवन से देख लेंगे, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन बाय द हेल्प ऑफ, है ना। इन्फॉर्मेटिव एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैसे पता लगाएंगे, रेडियो बुक से पता लगाएंगे, एविडेंस सॉरी ओके सॉरी फॉसिल एविडेंसेस और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस व्हिच कैन बी इजीली, है ना, फॉसिल एविडेंसेस व्हिच कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक नहीं, सेडिमेंट्री। तो दूसरे का बी का दूसरा सेडिमेंट्री हो जाएगा, बी का पहला एनाटॉमिकल एविडेंसेस नहीं हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और सी देख लेता हूँ, डार्विन फिंचेस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडैप्टिव रेडिएशन नॉट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एडैप्टिव रेडिएशन मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
वो बात अलग है कि इफ मोर देन वन एडाप्टिव रिलेशन अगर इन द आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लासेंटल मेमल के जो एग्जांपल, दोनों को आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, लेकिन अकेले में वो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। नेचुरल सिलेक्शन कैन बी कंक्लूड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इन एन ऑर्गेनिज्म। सी सही लग रहा है। 2 हमारे पास सेडिमेंट्री लॉक हो जाएगा, और डी वाले में तो डी हमारे पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, सही है। और हमने बोला ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया बी। और डी में क्या है कि हमारे पास बी का मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक में आया था, जो फॉसिल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द डाई हैबिट क्रॉस इन द इस टोटल नंबर जो प्रोजेनी है वो कितना 280 इन F2 जनरेशन। हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकॉम्बिनेंट, इनमें से कितना रिकॉम्बिनेंट है। हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकॉम्बिनेंट, इनमें से कितना रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब ऐसे जो कि जो पेरेंट में नहीं है, जो कैरेक्टर, ठीक है ना। तो हमने बोला सर जो पेरेंट होना है वो क्या है, देखो हमारे पास जो फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:1, ठीक है, 9:3:3:1, ओके। तो हमारे पास ये जो है ना 9 और 1 ये हमारे पास पेरेंटल है, बिल्कुल। तो ये जो 3 नहीं रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास टॉल विथ ग्रीन है ना, मतलब सॉरी टॉल नहीं, ग्रीन है ना, ग्रीन एंड रिंकल्ड, सॉरी ग्रीन एंड रिंकल्ड तो होते हैं, येलो एंड रिंकल्ड एंड राउंड एंड ग्रीन, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, जो कि नहीं पाए थे। मतलब यहाँ पे 6/16 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, तो इंटू कितना करूंगा 280, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 320, 1 जा 80, 6 हो जाएगा 48, 480। द कॉमन फीचर दैट इज शेयर्ड बाय फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिनको इज प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। ये सब में आर्चिगोनिएट होते हैं ना। फ्यूनेरिया किसका मेंबर है, फ्यूनेरिया इज मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, है ना। मॉसिस का मेंबर तो ये भी आर्चिगोनिएट होते हैं। ड्रायोप्टेरिस फंस का मेंबर है, ये भी क्या होता है, आर्चिगोनिएट। एंड जिनकोस, जिनको क्या है जिम्नोस्पर्म है, तो भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, आर्चिगोनिएट। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू सब में नहीं होता, फ्यूनेरिया में नहीं होता। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट जिनको में नहीं होता। इंडिपेंडेंट स्पेरोफाइट फ्यूनेरिया में नहीं होता। तो पहला सही हो गया। Read the experiment given below and identify the suitable option. I have octopus and mammal are homologous. Homologous का मतलब है कि फंक्शन सॉरी डिफरेंट है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट ओरिजिन है ना, ओरिजिन सेम है नहीं, ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो ये एनालॉगस सेकंड एग्जांपल है, होमोलॉगस एग्जांपल नहीं, गलत हो गया ये। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एनालॉगस है ना, फंक्शन सेम है, सेकंड डिफरेंट, सही बात है। थ्रॉन्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर होमोलॉगस, ठीक है ना। फंक्शन तो क्या है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों क्या है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, स्टेम के मॉडिफिकेशन, दोनों सही हो गया। तो 2 and 3 आर करेक्ट एंड 1 is wrong, 1 is wrong when 2 is correct, 1 is false and 2 and 3 is correct, सही है, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। Albuminous seed store their food mainly in endosperm. Albuminous seed मतलब ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म तो था लेकिन जो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है ना। एंडोस्पर्म सीड में हमारे पास जनरली मोनोकॉट आता है, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन है हमारे पास कैस्टर, जो कि डाइकॉट है, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और एक ऐसा एक्सेप्शन है मोनोकॉट में कि हमारे पास ऑर्किड जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, फिर उनमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट परसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तभी तो क्या खाएगा एम्ब्रियो, किसको खाएगा यार, एंडोस्पर्म को खाएगा। रत्ना, हिमगिरी, पूसा कोमल आर द वैरायटीज ऑफ रत्ना। देखो आरजे है ना, आरजे, जया, रत्ना, दिस आर द वैरायटीज ऑफ राइस। एंड काश, कुछ ऐसा होता, काश। कल्याण, सोना, एटलस, सोनालिका एंड हिमगिरी आर द वैरायटी ऑफ व्हीट। एंड गाय भी कोमल, गाय भी कोमल, बीवी भी कोमल, बीवी मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये हमारे पास किससे रेजिस्टेंट होता है, है ना, इस ये पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है काउपी, तो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो रत्ना हो जाएगा राइस, हिमगिरी हो जाएगा व्हीट एंड काउपी हो जाएगा पूसा कोमल। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं बाय मियोटिक डिवीजन यार, और उसमें से है ना, और माइक्रोपाइलर में जो ओव्यूल होता है वहां पे माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल जो होता है ना वो डिफरेंशिएट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में, और वो जार मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें चलाजन वाला है वही बचता है, वही फंक्शनल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है।
टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड बेस्ड ऑन द नेचुरल इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन फर्टिलिटी इज ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो कि लैक्टेशनल एमिनोरिया कहलाता है, वहां पे प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है, जो कि क्या होता है, वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे नेगेटिव फीडबैक एफएसएच और एलएच का लेवल क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता, तो एक लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है एक तरह का ऐसा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मान सकते हो। कंपेंसेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो रेस्पिरेशन के रेट के बराबर रहता है, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सही बात है, कंपेंसेशन पॉइंट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है। रिमूवल ऑफ रिंग वुड, मतलब बाहर वाला पार्ट को हमने क्या किया है, हमारे पास स्टेम तो उसके बाहर वाले पार्ट को निकाल के फेंक दिया, ऐसे निकाल दिया, रुको, ठीक है, निकाल दिया, ये बचा बस अंदर वाला। अगर टिश्यू आउट से द वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला टिश्यू निकाल के फेंक दिया फ्रॉम द ट्री ट्रंक इट किल, ट्री ट्रंक जो होगा वो मर जाएगा, क्योंकि चलो बात कर लेते हैं। हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो किससे किससे मिलकर बनता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है कंप्लीटली क्या होता है, प्राइमरी होता है, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है सेकेंडरी होता है। तो हमारे पास जो वेस्कुलर कैम्बियम होगा इट इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है ना। ओके, और जो कैम्बियम बनेगा वो पैसे डिवाइड करता है, पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है। कैल्शियम से ना, ये जो हमारे पास कैम्बियम होगा पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है, मतलब ऐसे डिवाइड करेगा सेल बाय सेल, ऐसे निकालेगा सेल, बाहर की तरफ जाए सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम निकालेगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम 2 डिग्री फ्लोएम, और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम को रिवुड बोलते हैं। जो बाहर में जो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं वो क्रश हो जाते हैं, है ना, उसको ऑब्लिट्रेशन बोल देते हैं, और बीच में जो प्राइमरी जाइलम है वो इंटैक्ट हो जाता है पित्त के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया कैम्बियम की बात। तो कैम्बियम के बाहर में जितना भी पार्ट है फ्लोएम पार्ट है, फ्लोएम को अगर हमने कैम्बियम के बाहर वाला पार्ट निकाल दिया मतलब फ्लोएम भी निकाल दिया, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसफर करता है। फूड का ट्रांसफर होगा क्या, जब हमने बाहर निकाल दिया पार्ट तो नहीं होगा, फूड का ट्रांसफर नहीं होता, मर जाएगा, क्योंकि फूड की कमी हो जाएगी। वाटर कैन नॉट मूव, फूड डज नॉट ट्रैवल डाउन एंड रूट बिकम स्टाफ। सही बात है, ये तो हमारा आंसर हो गया, शूट बिकम स्टाफ गलत हो गया, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोड्यूस गलत हो गया। Given below are the 4 methods A to D and their mode of action is in achieved. And then the given are the 4 method and their mode of action in achieving contraception. Select the suitable match from the option given. Condoms होता है सर, हमने बोला prevent deposition of sperm in the female tract, हो गया, A का 2, B का ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ओव्यूलेशन डज नॉट रीच टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट, सही है, ओवम डज नॉट लीव, है ना, सॉरी मैंने क्या बोल दिया है ना, तो ओवम डज नॉट रीच टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट, तो ये हो जाएगा बी का 4, तो सी का होना अभी हो गया। कपॉटी प्रिवेंट फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो, सही बात है। पिल्स जो होते हैं ना, चलो पिल्स की बात कर लेते हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग है ना, आयोडीन्स होते हैं, पिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तीन मेन काम करते हैं। पहला तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एफएसएच का लेवल क्या कर देंगे ना, एस्ट्रोजन का पोजीशन का लेवल ज्यादा कर दिया तो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा और एफएसएच का लेवल कम कर देगा, एलएच का लेवल कम कर देगा। तो उस पहला चीज तो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है ना, जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे म्यूकस अंदर, जिससे स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना। और तीसरा, ये इम्प्लांटेशन के लिए जो सुटेबल है यूट्रस उसको क्या करते हैं, अनसुटेबल कर देते हैं, थिन कर देते हैं, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। 3 चीजें करते हैं, कौन, पिल्स, है ना, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन्स बात करेंगे। Which of the following is not a single flower? चाइना रोज है, पेटूनिया है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस है, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस एक्सटेंसिव फैमिली में देखने को मिलता है, सनफ्लावर फैमिली में, है ना। कैपिटलम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, पेडंकल जी फ्लैट हो जाते हैं, मतलब पेडंकल जी कैसे हो गए, फ्लैट हो गए। इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस नॉट अ सिंगल फ्लावर, मल्टीपल फ्लावर जिसको बोलो, है ना। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। WBC, yes, diapediasis, A का 3, diapediasis लिखते हैं, the squeezing out of WBC from the blood capillaries is called as diapediasis। तो A का 3 क्या है, 2 में है, A का 3, B का 4, C का 1, C का देखते हैं, C का कम्युनिकेशन जंक्शन कहाँ पाया था, कार्डियक टिश्यू में पाया था, जो कम्युनिकेशन आयन के कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कार्डियक डिस्क में पाते हैं, बिल्कुल आयन की कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, आयन का इधर उधर जाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो एक कार्डियक टिश्यू में पाया था कम्युनिकेशन जंक्शन, C का 1, एंड न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, हम जानते हैं सर बैक्टीरिया जो होता है
हम जानते हैं बैटरी जो होता है ना, बैटरी के बाहर में एक 3 वॉल एनवलप, बैटरी के पास तीन कवच होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक सेल वॉल हो गया, और तो क्या हो गया बाहर में, सबसे बाहर में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स है ना, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है और हमारे पास स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 लेयर होती है, हमने बोला, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिपल एनवलप हो गया। A layer present between cell wall and membrane of bacteria is called as glycocalyx. नहीं, सेल वाला बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एंड ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन नहीं, लेयर सराउंडिंग द सेल वाला द बैक्टीरिया सही है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। Which of the following statement is correct? Sporopollen can be degraded by the enzymes, गलत हो गया, and no enzyme so far known that can degrade sporopollen, yes. तो स्पोरोपोलिन इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, गलत। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एल्कली, सही बात है। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्गली, गलत बात है। गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द रिलेशन टू इट, ठीक है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू बोन को बता रहा है कि यहाँ पे लैक्यूने देखने को मिल रहे हैं, हवर्शियन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल देखने को बीच में जो कैनाल जा रहा है वो हवर्शियन कैनाल है, ठीक है ना। इट पोसेस हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, हार्ड यहाँ पे इनऑर्गेनिक मेटल बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मेटल कम से कम 20% है यहाँ पे, है ना। इनऑर्गेनिक मेटल बहुत ज्यादा, इसकी वजह से ये हार्ड हो चुका है बोन। मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ येलो इलास्टिन फाइबर, नहीं, मैट्रिक्स में हमारे पास कोलाजिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा भी गलत हो गया। स्पेशलाइज्ड सेल रिलेटेड टू दिस टिश्यू आर आउटसाइड, specialized cell related to this tissue, specialized cell related to this tissue are osteocyte यार, है ना। इसमें से जो सेल होते हैं जो कि specialized cell related to this tissue are osteocyte, सही बात। repairing capability are high, सही बात है। तो यहाँ पे 1 3 4 करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, बिल्कुल करेक्ट पूछा है। In mango and coconut, the fruit is known as drupe. They develop from monocarpellary superior ovary and one seeded. Identify the edible part. मैंगो में जो edible part होता है वो मेसोकार्प होता है जो कि फ्लैशी हो जाता है, और कोकोनट में बात करें मेसोकार्प जो होता है वो तो कैसा होता है, मेसोकार्प जो फ्रेश है ना, कोकोनट में मेसोकार्प जो होता है ना वो कैसा होता है, वो फाइबरस हो जाता है। मेसोकार्प कॉइल का फॉर्मेशन करता है कौन, मेसोकार्प, किसमें, कोकोनट में। और कोकोनट में खाने का जो पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो होता है ना पहले तो वाटरी होता है, लेकिन बाद में मैच्योर होने पे वो सेलुलर हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो मेसोकार्प क्या है, एडिबल पार्ट है, इसमें एंडोकार्प नहीं, मेसोकार्प एंड एंडोस्पर्म, यस, ये हो गया अपने से। व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आने के बाद हमारे पास अपने डब्बा याद होना चाहिए, डब्बा बना लेते हैं, अपने डब्बा बना लेते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, फिर एल्वेलाई, फिर डीऑक्सी, फिर ऑक्सी, फिर टिश्यू, फिर मेरे पास CO2 को ऊपर में लिख रहा हूँ, ऊपर में CO2 लिख रहा हूँ, ऊपर में क्या लिख रहा हूँ, CO2 का, ऊपर में क्या लिख रहा हूँ, CO2 का, नीचे में क्या लिखूंगा, O2 का, PO2। तो 0.3, फिर 40 45 40 45, हिंदी में जल्दी आ होता है, 40 45 40 45। और ऑक्सीजन के लिए हमने बोला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159, फिर 104, फिर डीऑक्सी में कम हो गया कितना, 40 हो गया, और फिर ऑक्सीजन में कितना हो गया, 95 हो गया, और इसमें 40 हो गया, ठीक है ना। तो हमको पूछा है, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाइयर, हमको पूछा है रॉन्ग। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाइयर इन एयर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे है, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है ना वो लंग्स में ज़्यादा नहीं है, वो पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो लंग्स में ज़्यादा नहीं है हमारे पास। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाइयर इन एयर इनसाइड द लंग्स, लंग्स में पार्शियल प्रेशर CO2 को ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर डीऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाइयर इन द एयर इनसाइड द लंग्स, partial pressure of O2 is higher in the air inside the lungs, partial pressure of O2 inside the lungs, lungs के अंदर जो एयर है उसमें ज़्यादा है, ठीक है ना, बिल्कुल ज़्यादा है। partial pressure of O2 is lower inside the venous blood than in air in the lungs, सही बात है,
ये हमने बोला सर वीनस ब्लड देखो मतलब डीऑक्सीजनेट ब्लड ये कितना हो गया 40 हो गया ऑक्सीजन का। और हमने बोला एयर लंग्स में कितना है, लंग्स में है 104। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 इज हायर इनसाइड द partial pressure of CO2 is higher inside the venous blood than the air। पार्शियल प्रेशर CO2 का venous blood में ज़्यादा होगा, क्योंकि सही बात है कि venous blood में कितना है 45 और एयर में कितना है 0.3। सब सही है, पहला वाला गलत हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन एयर इनसाइड द लंग्स। नहीं पार्शियल प्रेशर जो है ना लंग्स में ज़्यादा नहीं है, पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर नहीं किया इसलिए हम ऐसे बात कर रहे हैं। सिनगेमिक कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गी में क्या होता है, दोनों मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्या, कोई मोटाइल होता है कोई नॉन मोटाइल भी होता है, तो यहाँ पे सिनगेमिक कहाँ होता है, बाहर में होता है। सिनगेमिक कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एल्गी। सेक्शन व्यू ऑफ एल्वियोलाई विद अ पल्मोनरी कैपिलरी इज शोन बिलो। आइडेंटिफाई द राइट मैच इन कॉन्टेक्स्ट टू द ऑप्शन गिवन बिलो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बोल रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, 2 इज एंडोथेलियम। यार पहला ही सही हो गया, 1 एंडोथेलियम नहीं, 1 तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, 1 इज स्क्वामस एपिथेलियम, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, 1 बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और 1 एंडोथेलियम गलत हो गया, एंडोथेलियम नहीं है, 1 एंडोथेलियम नहीं है। In which of the following set of 3 items each belong to the category mentioned against them? लाइसिन, ग्लाइसिन, थियामिन, अमीनो एसिड नहीं, थियामिन अमीनो एसिड नहीं है। मायोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड गैस्ट्रिक, ये यार हार्मोन नहीं है, मायोसिन हार्मोन नहीं है, मायोसिन तो फाइबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों गलत हो गए ऊपर के। रेनिन, यस, रेनिन इज एन एंजाइम, RENNIN, ये एक एंजाइम है, RENNIN, रेनिन एक एंजाइम है, RENIN इज अ हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस किडनी से, ठीक है ना। ये क्या है, हार्मोन है, हार्मोन जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। हमको क्या पूछा, देखो रेनिन एक एंजाइम है, हेलिकेज भी एक एंजाइम है ना, एंड हाइड्रोलाइडेज एंजाइम ये भी हमारे पास है ना, एंजाइम है, हाइड्रोलिक एंजाइम है। है ना हेलिकेज या फिर गायरेज, है ना, हेलिकेज या फिर गायरेज जो होता है वो अनबाइंडिंग करता है किसका, डीएनए के स्ट्रैंड्स का, है ना। तो बी अपना सही, सर सी अपना सही हो गया। ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर वेगस, है ना, ऑप्टिक नर्व, देखो ऑप्टिक नर्व तो सेंसरी है, पता सबको पता है। ऑक्यूलोमोटर देखो नाम है, मोटर छुपा है, मतलब ऑक्यूलोमोटर मोटर होगा। और वेगस 5वां 7वां 9वां 10वां जो होता है वो क्या होता है, 5वां 7वां 9वां और 10वां, ये होता है पसंद। 5वां 7वां 9वां 10वां, इट इज मोटर नहीं, मिक्स होता है, ये मिक्स होते हैं बिल्कुल। 5वां 7वां 9वां 10वां मिक्स, तो वेगस यहाँ पे 10वां नंबर का होता है, ये मिक्स हो गया। तो ये हमारे पास सेंसरी बोलेगा तो क्या, तो हमारे पास कौन सही है, बस तीसरा सही है अपने पास। डैश लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है ना। जो हमारे पास ह्यूमिफिकेशन से क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। और क्या ना, ह्यूमस जो होता है दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो ह्यूमस के बारे में 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो ये डार्क होता है, ये एमॉर्फस होता है, ये कोलोइडल सब्सटेंस होता है, इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, इट डिग्रेड वेरी स्लो रेट, है ना। ये होता है रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। और बिल्कुल ये इतना हो गया, बिल्कुल ये सही है अपने पास इतना। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। GnRH जो होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से निकले वेंट्रिकल पिट्यूटरी पे काम करेंगे और वहां से LHFSH निकालेंगे, है ना। और ये LHFSH जाके ओवरी में अपने दिखाएंगे काम, है ना, या फिर टेस्टिस में अपने जाके काम दिखाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाइकोट स्टेम एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। नहीं, थिक नहीं होता। डाइकोट की बात करना, डाइकोट स्टेम की, तो वहाँ पे थिक नहीं होता, थिन होता है, थिन लेयर होता है क्यूटिकल का। डाइकोट स्टेम में थिन लेयर होता है, तो यहाँ पे गलत हो गया। The cell of penedermis are rich in starch grain, सही बात है, तो स्टार्च शीट बोलता हूँ। The pericycle is present in the inner side of the endodermis, जो pericycle होता है एंडोडर्मिस से जस्ट अंदर पाया जाता है। And above the phloem in the form of scleral epidermis, इसको बंडल शीट बोलता हूँ, सही बात है। The vascular bundle are arranged in the ring, vascular bundle जो होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग में। The vascular bundle are arranged in the ring, जो vascular bundle होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। जो vascular bundle होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही। तो अपने पास 3 सही हो गया, 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही नहीं सही है। Okay, the need of calcium in human body can be fulfilled by either absorption of calcium from the digested food or reabsorption of calcium from the renal tubules, which is accompanied by, देखो
पीटीए जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ पे बढ़ाता है, ब्लड में बढ़ाता है, ब्लड में हमेशा हम कुछ ना बोले तो ब्लड कैल्शियम बात करते हैं। हाइपर कैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, हाइपर कैल्कीमिया मतलब ब्लड में पोटेशियम ज्यादा, हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा। ब्लड की बात करनी है अपने को। पीटीएच कहाँ बढ़ाएगा ब्लड को, सॉरी कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाएगा, और कैल्शियम उल्टा करता है सर, काम कम करेगा कैल्शियम ब्लड में। पैराथायरॉयड हार्मोन को कॉलिक सेगमेंट में बोलते हैं, कॉलिक सेगमेंट में बोलते हैं। पैराथायरॉयड जो होता है डोर्सल पार्ट में पाता है, किसके, थायराइड के 4 होता है, ये 2 पेयर होता है या फिर 4 ही नंबर। थायराइड के 2 हमारे पास जो आपस में जो लोब्स हैं उसको स्टमक, जो कि थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन टिश्यू, थिन फ्लैप नहीं, थिन कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश डाटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN, इंटरनेशनल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। डाटा बुक में थ्रीटेड स्पीशीज के बारे में हमारे पास डाटा होता है। सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड, सेलेक्ट विद द हार्मोन इट सीक्रेट एंड फंक्शन एसोसिएटेड विद इट। Select the answer which correctly match the endocrine gland cell with the hormone it secrete and a function। अल्फा से ग्लूकागॉन निकालता है, बीटा से ग्लूकागॉन नहीं निकलता, गलत बोल रहा है पहला। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। एंडोक्राइन ग्लैंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता, वासोप्रेसिन नहीं, गलत हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, एपिनल में निकालता सर। एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रिनल एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड डिथ्रोपोडिन नहीं निकालता। तो पोस्टीरियर लोब जो हो गया वो सही हो गया अपने पास। पोस्टीरियर लोब जो हो गया वो एंडोक्राइन ग्लैंड है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास 100% निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, गलती हुई शुरू में है ना। तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन पढ़ने से यही फायदा मिलता है। स्टिमुलेटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल डैश may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient। may बोला, देखो यहाँ पे इस बोर्ड पे ध्यान देना, may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from the high concentration to the low concentration। may मतलब भाई ये लगभग, ये शायद जा सकता है, शायद। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो एब्सोल्युटली जाएगा, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल शायद जा सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सेडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, सेडल जॉइंट जो होता है, सेडल मतलब घोड़े के ऊपर बैठा है कोई राइडर जैसे लगता है ना, तो सेडल जॉइंट जो होता है ना हमारे पास कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के ऊपर, थंब के बीच में पाया जाता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाता है ना, कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये हो जाएगा A80 हो सकता है, ठीक है ना। अब हिंज जॉइंट जो होता है वो हमारे पास एक ही एक्सिस में मूवमेंट शो करता है, जो कि हमारे पास नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ठीक है ना, हिंज जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हमारे पास इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है ना, एक ही एक्सिस में मूवमेंट शो करते हैं। तो शोल्डर में नहीं, शोल्डर में तो हमारे पास बोलन सॉकेट पाया था, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो गया। रिस्ट में कौन सा जॉइंट पाया था, कार्पल में, कार्पल के बीच में हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, जहाँ पे चूड़ियाँ पहनते हैं वहाँ पे है ना, कोई जो पहनता है वहाँ पे क्या पाया था, रिस्ट में हमारे पास कार्पल मेटाकार्पल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे पर ग्लाइड कर रहे हैं। Which of the following statement is incorrect? The number of mitochondria in a cell does not correspond to the function of the cell। नहीं correspond करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मतलब वो ज्यादा एक मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमन टू बोथ प्लांट एनिमल, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, मतलब आधा तो खुद प्रोटीन बनाते हैं, आधा न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन टू इंक्रीज इट्स नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन से डिवाइड करता है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी बैक्टीरिया था, जैसे सांस भी कभी बहुत थी, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कभी बैक्टीरिया था। Read the following statement in context to muscle tissue and choose the correct answer। Excessive exercise result in anaerobic respiration and form lactic acid। सही, excessive exercise से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है यार, सही बात है। As per sliding filament theory, जिसको किसने दिया था, HSN, हक्सले एंड हैंसन ने दिया था। And as per sliding filament theory of muscle contraction, the filament that move to shorten muscle is actin। yes, जो हमारे पास यहाँ पे मायोसिन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन। मैं आई बार बता रहा हूँ, ये हमारे पास ये क्या हो गया, जेड लाइन, ये हो गया अपने पास आई, एक्टिन,
दोनों जेड एंड के बीच के डिस्टेंस क्या बोलता हूँ, सार्कोमियर। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन पास पास आती हैं, मतलब क्या हो रहा है, फिलामेंट मूव शॉर्टन है ना, तो सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी, एक्टिन पास पास आ जाएंगे, जो एच जोन की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, मसल प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन इज स्ट्राइड, यस, जो लोकोमोशन इन्वॉल्व होता है और मसल को क्या बोलता है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल जो होता है स्ट्राइएशन देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लकीरें देखने को मिलेगी। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये भी है। एक्सेसिव एक्सरसाइज रिजल्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्म लैक्टिक, सब सही है, सब सही है, सब सही है। 1 2 3 is correct. Which one of the following cellular part is correctly described? Ribosome. Those in the chloroplast are larger while those in the cytoplasm are smaller. Chloroplast में larger नहीं होता यार, छोटे होते हैं, 70 होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो 80 होता है। गलत हो गया ये, पहला एक्सपेरिमेंट उल्टा कर दिया इसने, गलत हो गया ये। सेंट्रीओल साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस नहीं, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थाइलाकोइड आर फ्लैटेन मेम्ब्रेनस sac forming the granular chloroplast, सही बात है। That are interlinked by stromal lamella. Stromal lamella lack an ionization enzyme and photosystem 2. So वहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक वाला, उसमें क्या नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। तो अपने पास सही कौन सा, ये वाला, थाइलाकोइड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस sac like formation। और लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच अबाउट 8.30, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, जिसको 5 बोलता हूँ, 5 पीएच पे एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं, और हाइड्रोलिक एंजाइम जो होता है एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ओके, इसे तो हमने बोला था ऐसा, स्टमक में एसिडिक मीडियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट करने वाले एंजाइम होते हैं, जो कि 5 पीएच 5 पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एपेंडिकुलर स्केलेटन 30 बोन्स है ना, 30 बोन एपेंडिकुलर मतलब लिम्स की बात कर लेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 1 का बी। एफ एक्टिन जो होता है ना, वो बहुत सारे स्मॉलर जी एक्टिन से मिलकर बनता है। जी एक्टिन जो होता है छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास आपस में फ्यूज होकर कैल्शियम की मदद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम क्या एलोंगेशन के लिए कैल्शियम काम आता है, ये आपस में एक एक जो है वो जी एक्टिन है, जो पूरा जो मॉलिक्यूल जो ऐसा बन रहा है वो क्या है, एफ एक्टिन। कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन मतलब पेल्विक ग्लैंड के जो बोल होता है, इलियम स्टेम एंड पुपिस को कॉक्सल बोन मतलब 3 का ए 3 में है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास ए का 2 का बी, और अरे यार वी का 5 है, 36 इन्फ्लामेशन ऑफ द आंसर दोनों सेम है, चलो ऊपर वाला ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। Given ahead is a pedigree chart of the family with 5 children. It shows the inheritance of attached ear lobe, है ना, attached ear lobe, as opposed to the free ones. Which one of the following conclusion drawn is correct, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसा है कि देखो पेरेंट अनअफेक्टेड और चिल्ड्रन अफेक्टेड है, मतलब ये रिसेसिव डिसीज है, वाई तो नहीं हो सकता। पेरेंटल हेटेरोजाइगस, हाँ रिसेसिव है मतलब, और पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो रिसेसिव होंगे, और वो हेटेरोजाइगस होंगे, कैपिटल स्मॉल है बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हेटेरोजाइगस मेल के साथ फीमेल अफेक्टेड है सेकंड जनरेशन में, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ऐसे होंगे तभी तो क्या मिलेगा, अफेक्टेड मिलेगा, और वो खुद क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, मतलब यहाँ पे अपना पास जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस होंगे तो ये अफेक्टेड हो जाएंगे, पेरेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट तो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। Given below is a CG of a normal human. Identify the right match of wave and it associated electrical activity. P जो होता है वो atrial depolarization को बता रहा है, QRS complex जो हो रहा है ventricular depolarization को बता रहा है, T जो हो रहा है वो ventricular repolarization को बता रहा है, ठीक है ना। तो T wave depolarization of ventricle, नो गलत, क्या पूछा, सही की गलत, सही की गलत, राइट पूछा है। P wave that is depolarization of atria, सही है। P and R depolarization of atria, नो। QRS depolarization of ventricle, no. Match the column 1 with column 2 and choose the correct option. Phaeophysia मतलब ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में कौन आता है, सेल्फ, ब्राउन एल्गी में कौन आता है, सेल्फ है, CLF, सेल्फ डिपेंडेंट। सार्गासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्यूटा कम्स अंडर, है ना, Phaeophysia। ओके, Phaeophysia मतलब ब्राउन एल्गी, A का 3 Phaeophysia, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, A का 3 Phaeophysia, एक्टोकार्पस एंड लैमिनेरिया। Match the column 1 with column 2 and choose the correct option.
तो फियोफाइसी जो होता है ना सेल्फ डिपेंडेंट है, CLF डिपेंडेंट। सारगासा, मेट्रोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो फियोफाइसी कौन सा है? ब्राउन एल्गी। तो ए का 3 ये रहा, अरे दो ए का 3, फिर बी का 4, सी का देखो, सी का ट्रेडोफाइट, इक्विसिटम एंड टेरिस है, ट्रेडोफाइट, इक्विसिटम एंड टेरिस, ठीक है ना। तो हमारे पास सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, ये रहा। ब्रायोफाइट ऑफ फिनेरियम स्पेगनम सही है। चलो identify the correct sequence, identify the correct sequence, okay, identify the correct sequence of cardiac cycle. Blood through the pulmonary vein and vena cava enter in the left and the right atria respectively. जो pulmonary vein है, vein हमेशा वो चीज़ होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। pulmonary vein में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि हमारे हार्ट में हमारा हार्ट कैसा होता है? ऐसा होता है हार्ट। यहाँ से हमारे पास कौन आएगा, यहाँ से कौन जाएगा? यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है और यहाँ से पल्मोनरी वेन लाती है। ये हो गया राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा एंटर इन द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली। सही बात है पहला वाला। AV नोट ऐसा ही है, हमको सही बात नहीं पूछा यार, हमको क्या पूछा है? ऑर्डर बताना है, सब तो यही है इसमें। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ब्लड आएगा, यस, ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एसी नोट इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर AV नोट के पास जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल पुश द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हमारे पास कितना? 1 3 2 4, 1 3 2 4। Which of the following represent a diploid structure? Which of the following represent a diploid structure? Sporophyte and capsule of the moss. Yes, ये डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट है ना, हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया। स्पोरोफाइट स्पोर हैप्लॉइड हो गया, तो ये पहला सही हो गया। Which of the following statement is incorrect? The body of Platyhelminthes bears sucker and most of them are endoparasites. सही बात है, ये सही है। Sedimentary form of Coelenterata are polyp, सही है। M से P जाओ सेक्सुअली, या फिर कुछ समझ सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है ना। ओके तो सेडिमेंट्री, क्योंकि हमारे पास मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है ना। मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली एंड पॉलिप फॉर्म मेडुसा सेक्सुअली, ठीक है ना। क्या था ना, एक उल्टा। Closed circulatory system, respiratory pigment dissolve in plasma and seta are the unique feature of Annelida. Closed circulatory system, respiratory pigment and dissolve in plasma and seta are the unique. Closed circulatory system, ठीक है ना, ओके सही है। स्पाइनल स्किन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डेवलप सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन कार्डियक। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डायटम आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट रेसिबली इन वाटर, सही है। Diatomaceous earth is formed by the cell wall of diatoms which got deposited in the ocean bed, सही है। Diatoms are cheap producer in the ocean, सही है। Wall of diatoms are easily destructible, नहीं, they are not easily destructible, they are made of diatomaceous earth. Select the incorrect statement from the following. Morellus and truffles are poisonous fungi of poisonous mushroom, नहीं। Morellus and truffles are ना, Morellus and truffles are edible fungi, तो ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। Yeast is a unicellular useful in fermentation, सही बात है। Penicillium is multicellular and produce antibiotic, penicillin सही बात है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है। फाइलम आर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, फाइलम एंड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो। चूज चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच गिव्स द ब्लैंक स्पेस। हमने बोला सर फाइलम क्लास आर्थ्रोपोडा, फाइलम में क्लास आर्थ्रोपोडा, एक्सिटिव फाइलम मेल्फिंजियन टिब्यूल्स। तो हमारे पास कौन सा ये है? सी और डी सही हो सकता है। बी मोलस्का बोरा दोनों, और सी में हमारे पास मेटानेफ्रिडिया। सी क्या है हमारे पास? एम्फीबिया जो होता है ना, किडनी से रेस्पायर करते हैं, किडनी से सॉरी एक्सीड करते हैं, किडनी से एक्सीड करते हैं, इनके पास नेफ्रिडिया नहीं होता। किडनी डेवलप हो गए थोड़े, डेवलप हो गए थोड़े, ठीक है ना। और रेस्पायर करते हैं गिल्स से। फ्रॉग जो होता है गिल्स से रेस्पायर करते हैं, और जो हमारे पास टेडपोल होता है वो गिल्स सॉरी फ्रॉग जो होता है वो लंग से रेस्पायर करता है, जो टेडपोल होता है गिल्स से रेस्पायर करता है। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोयाबीन, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 9+1 हो जाएगा, वहाँ पे हाइपोकॉनस 3 होगा, हो गया। और जो लास्ट वाला जो होगा ना, ये यार
लास्ट वाला जो होगा ना वो 2 ब्रैकेट में होगा, तो ये दोनों तो वही है ना, CD वही है, CD वही है, क्या कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? कुछ दिख रहा है क्या डिफरेंस? नहीं दिख रहा यार मेरे को तो कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, कर देते हैं इसी को। द टाइप प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन इज, यार 3 बार लगातार ये क्वेश्चन आ गया। पैड, पाया मैटर, रेक्स नोड एंड ड्यूरा मैटर, ये होता है अंदर से बाहर की तरफ। पाया मैटर होता है वैस्कुलर, रेक्स नोड होता है थिन, ये भी ड्यूरा मैटर डबल लेयर होता है, पाया मैटर भी थिन होता है, ठीक है ना, ड्यूरा होता है ड्यूरा मैटर। एंड इनर मोर वेस्कुलाइज्ड प्रोटेक्टिव लेयर, इनर मोस्ट वेस्कुलाइज्ड प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज पाया मैटर, बाहर है ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। माइक्रोपाइल ऑफ अ सीड इज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ, जो माइक्रोपाइल है सीड में वो पानी के आने जाने के लिए है ना साधन बनता है, वो पानी आने जाने के लिए जर्मिनेशन के लिए। माइक्रोपाइल जो होगा ओव्यूल में वो पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और माइक्रोपाइल जो सीड में होगा वो वाटर की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पॉलीसोम आर द एग्रीगेट ऑफ राइबोसोम एंड आरआरएनए नहीं, ओनली आरएनए नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं, सेवरल आरएनए हेल्ड टुगेदर इन स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, सही बात है, स्ट्रिंग होता है एमआरएनए का, उसमें हमारे पास राइबोसोम अटैच होता है, उसको पॉलीसोम बोलते हैं। मुझे तो फॉलोइंग सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन हमारे पास है ना, ग्लाइसिन में आर की वैल्यू क्या होती है? H होती है, आर की वैल्यू क्या होती है? H, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। The inner layer of eye is dash which contain layer of cell from inside to outside in order, inside से outside, retina, cornea, inside, ठीक है ना। The inner most layer of the eye is retina, और रेटिना में हम बात करेंगे पीएच बैग की, पीएच बैग है ना। फोटो ये हमारे पास लाइट का डायरेक्शन हो गया, किसका डायरेक्शन हो गया? लाइट का डायरेक्शन हो गया। लाइट कहाँ से आती है? कॉर्निया इधर है, कॉर्निया इधर है, और ये आई बॉल ऐसे, ये रेटिना का पार्ट है, यहाँ से यहाँ क्या है? रेटिना, यहाँ से यहाँ तक रेटिना है, इधर से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है इधर से, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सबसे लास्ट में होता है ना, ठीक है ना। तो हमको पूछा इनर से आउटसाइड, ये इनर हो गया, इधर वाला इनर है, इधर वाला इनर है, इधर वाला आउटर है। तो इनर से आउटसाइड सबसे पहले क्या पाया जाएगा? गैंग्लियोनिक सेल, फिर हेमाक्राइन सेल, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर हमारे पास है ना हॉरिजॉन्टल सेल, फिर फोटो रिसेप्टर, ठीक है। तो पहले सबसे इनर मोस्ट रेटिना, रेटिना सबसे पहले क्या देखने में? गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर फोटो रिसेप्टर, सही हो गया इतना। द कोफैक्टर इज द पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब टोटल एंजाइम, और होलो एंजाइम होता है ओपो एंजाइम, एपो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट, और कोफैक्टर में नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है ना। कोफैक्टर इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम एंड इट इज लूजली अटैच्ड टू ऑर्गेनिक पार्ट, लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक पार्ट, एक्सेसरी नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, सब्सटेंस अटैच फॉर्मली टू प्रोटीन पार्ट है ना। एपो एंजाइम के साथ ये फॉर्मली अटैच होता है। अच्छा, एपो एंजाइम को जो फैमिली जो प्रोटीन पार्ट होता है एक्सेसरी प्रोटीन होता है ना, एक्सेसरी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, ठीक है ना, फॉर्मली टू प्रोटीन पार्ट, सही है, ये सही जाएगा, ज़्यादा सबसे करेक्ट यही है ना, करेक्ट मुँह करेक्ट, ये भी पूरा सही है, यहाँ पे सबसे सही यही आएगा। इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच लूजली टू प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच लूजली टू नॉन प्रोटीन पार्ट, ऐसे सही बोलेंगे तो ज़्यादा सही आएगा, सही जहाँ सही आएगा मोर करेक्ट ही है। Deficiency of micronutrient not only affect the growth of the plant but also vital functions such as photosynthesis and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of these elements shall affect most photosynthetic and mitochondrial electron transport chain? ठीक है ना, देखो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला तो इसके लिए आयरन की सल्फर, आयरन की बात आती है, आयरन सल्फर कैल्शियम प्रोटीन है ना। साइटोक्रोम की बात, साइटोक्रोम में आयरन होता है, और हमारे पास कॉपर सेंटर आता है, यहाँ पे देखो आयरन कॉपर यहीं पे देख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आंसर जाएगा। The correct sequence of involved in the photo respiration. फोटो रेस्पिरेशन में जो सीक्वेंस होता है वो चम्मच पे मिठाई, चम्मच पे मिठाई, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, चम्मच पे मिठाई, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, चम्मच पे मिठाई। द कार्बन फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन द कैल्विन साइकिल इज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड होता है कैल्विन साइकिल में आता है रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है ना, जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। The enzymes are most of the enzymes are protein except ribozymes. Statement 1. Glycolysis is the first step of respiration in which glucose completely glycolysis is the first step of respiration in which glucose completely break into CO2 and O2. गलत, कंप्लीट नहीं उड़ता, पायरुविक एसिड में टूटता है। In this process the net gain of
And in this process there is a net gain of 24 molecule of ATP. net gain है 8 ATP होता है यार, नेट गेन ऑफ 8 ATP। 6 मतलब 6 हमारे पास कहाँ से आते हैं, NADPH जो बना ना NADPH2 उससे आते हैं, और 2 नेट आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोराइलेशन से। तो दोनों गलत हो गए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सॉरी फॉल्स हो गए, दोनों इनकरेक्ट हो गए। RQ इज द रेशियो ऑफ CO2 अपन O2 है ना, बात की CO2 अपन O2 होता है, CO2 रिलीज अपन O2 कंज्यूम। RQ की वैल्यू जो होती है ना फैट और प्रोटीन के लिए लेस देन 1, जैसे ट्राइपेथिलमिन की 0.7 होती है, ट्राइपालमेथिन बोलते हैं, सॉरी अपने आप से गलत निकल जाता है यार, है ना। और हमने बोला कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 ज्यादा होता है। तो CO2 अपन O2 कंज्यूम। The hormone involved in the metabolism of food material in kernel grain during germination. Germination बोलते ही जिबेलिन आएगा। कि जर्मिनेशन के जो जर्मिनेशन होता है, जिबेलिन क्या करता है, अल्फा एमाइलेज को एक्टिवेट करता है, जो कि क्या करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सही है ना। Which of the following statement is correct? Endothecium produce the microspore. Which of the following statement is correct? Endothecium produce the microspore. एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर गलत हो गया। कैपिटल नरिश द डेवलपिंग पोलन सही हो गया। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड एज एंटाइन गलत, ये एक्साइन कहलाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड गलत, डिप्लॉइड होता है। विंड पॉलिनेशन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर स्मॉल, ब्राइटली करना है, अट्रैक्ट कैसे करेगा, ब्राइटली करना नहीं होता। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन फेदरी स्टिग्मा, ये सही है। एंड इट इज क्वाइट कॉमन अमंग ग्रासेस, कॉम्पैक्ट एंड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, एक्सपोज्ड स्टेमन देखने को मिलेगा, वर्सटाइल एंथर देखने को मिलता है। लार्ज प्रोड्यूसिंग एंड अबंडेंट नेक्टर नो, स्मॉल नेक्टर प्रोड्यूसिंग नो। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी फिर डाइक्लाइनी, ठीक है ना, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज अ है ना, दैट इज अ है ना दैट इज डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये प्रिवेंट कर सकता है ऑटोगैमी को, बट जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अगर मोनोसिस कंडीशन हुआ है ना, एक ही प्लांट में दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए गए, तो वहाँ पे जिटेनोगैमी तो हो जाएगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर द सेम प्लांट, ठीक है ना। तो एंडोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। Gauss principle of competitive exclusion state that no two species can occupy the same niche indefinitely for the same time if the resource are limiting। ये बहुत जरूरी है। Gauss का competitive exclusion principle तभी वैलिड है जब हमारे पास रिसोर्स कैसे हो, लिमिटिंग। तो पहला सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कंपटीशन, नहीं ये तो हमारे पास रिसर्च और ग्रॉस है ना, जनरलाइजेशन इज नॉट सीन इन द ओके इन्वायरमेंट, है ना। बोला क्या यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशन देखने को मिलती है, बिल्कुल। more abundant species will and exclude the less abundant species through competition if the resource are not limiting। ये ऐसा कोई बात नहीं की उसने। competition for the same resource exclude species having different food preference, नहीं इसने वैसे ही बात नहीं की। ऐसा बोला कि दो स्पीसीज हमेशा एक ही two species cannot occupy the same niche indefinitely for the limiting for the same time if resource are limiting। which kind of pollution interaction is found between organisms showing pseudocopulation? pseudocopulation कौन सा होता है, मेड इन ऑर्किड ऑफ्रस, है ना। सेक्सुअल डिसीड जिसको किसको मिलता है, सेक्सुअल डिसीड ऑफ्रस और सॉरी बम्बल बी को, या फिर सॉरी बम्बल बी क्या बोल रहा हूँ यार, है ना, वहाँ पे कौन सा भी कॉल्पा भी होता है, ठीक है ना। तो बी को क्या मिलता है, सेक्सुअल डिसीड, सेक्सुअल धोखा। और हमारे पास पॉलिनेशन किसका होता है, ऑफ्रस का होता है। और ठीक है ना, सुडोकॉपुलेशन शो कौन करता है, सुडोकॉपुलेशन कौन शो करता है, ऑफ बी। और मैंने बात की सर, हमने बोला मिमिक्री कौन शो कर रहा है, मिमिक्री कौन शो कर रहा है, ऑफ्रस। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन या फिर म्यूचुअलिज्म में कोई सेक्शन होगा, कोई वर्सन होगा, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, ऐसा गीत गाते हैं ये। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखा है ना प्लांट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट भी चीटर जैसा काम कर सकता है। हियर यू वॉच, है ना, प्लांट एक्टिंग एज अ चीटर। Which of the following pair is a gaseous type of biogeochemical cycle? Phosphorus नहीं, सेडिमेंट्री होता है phosphorus, सेडिमेंट्री सल्फर, सेडिमेंट्री सल्फर तो सेडिमेंट्री और गैसेस दोनों हो सकता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन एसिड इज गैसेस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है ना। फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस तो क्या होता है, सेडिमेंट्री,
रॉक की फॉर्म में होता है। द फूड चेन इन विच माइक्रोब स्प्लिट एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ द प्रोड्यूसर कम्युनिटी इज डेटाटस फूड चेन में क्या होता है, जो डिकम्पोजर तोड़ देते हैं उसको तोड़ देते हैं, और डेटाटस फूड इज द कंडुइट फॉर इट इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में है ना, ग्रेजिंग फूड चेन इज द कंडुइट फॉर मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। कंडुइट मतलब चैनल है ना, मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। Biodiversity of geographical region represent biodiversity of geographical represent endangered species found in the region, the diversity in the organism living in the region. Yes, the biodiversity में the diversity organism मैंने में genetic diversity in dominant species of the region, genetic diversity in the dominant species of the region, no, शायद तक डाइवर्सिटी जेनेटिक भी, स्पीसीज भी, इकोलॉजिकल भी, ठीक है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंने स्टडी ने किसके बारे में बात की है, राहुल फिया के जो रिजर्व पॉइंट में जो कंसंट्रेशन है, और मैंगो 1000 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, और हमारे पास 50 से वीट, ठीक है ना। ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में एम्फीबियन की स्पीसीज ज़्यादा है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ओके, और बात की हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या है, कंपेरेटिवली लेस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। Like Norway, viable material of endangered species can be preserved by gene bank। जीन बैंक में हम क्या कर सकते हैं, endangered species के कुछ चीज़ों को प्रिजर्व वगैरह कर सकते हैं, बाद के यूज़ के लिए, बाद में काम पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई बाद में अगर लापता हो गए, और वो लापता तो बाद में कहाँ खोजेंगे उनको, नहीं मिल सकता वो। Particulate matter in air can be removed most efficiently by the use of electricity precipitator, जिसमें क्या होता है, डिस्चार्ज कोरोना होता है ना, इलेक्ट्रोड थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, ये बीच में थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट हो गए, यहाँ पे डिस्चार्ज कोरोना हो गया, यहाँ पे डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए जो कि नेगेटिवली चार्ज बनते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ग्राउंडेड प्लेट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि अट्रैक्ट कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का वोल्टेज पास होता है इलेक्ट्रोड से। The TI plasmid is often used for making transgenic plants. The TI plasmid is found in agrobacterium tunifeces that is helping in delivering tDNA. उसको अपने काम के लिए हमने इस्तेमाल किया। The A provide template. A template provide करता है कौन, mRNA template provide करता है, जिसमें क्या होता है कोडॉन, and B bring amino acid, tRNA amino acid bring करता है, and which play a structure and catalytic role in translation RNA। और RNA प्रोकैरियोट में 23S RNA एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, और हमारे पास 28S RNA हमारे अंदर यूकैरियोट में एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। Select the correct statement regarding Okazaki fragment formed during DNA replication. They are short DNA fragment of the lagging strand. Yes, they are the short DNA fragment that are formed in the lagging strand. हमारे पास ये away from the replication fork, एक तो टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, हमारे पास अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, एक टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क कंटीन्यूअस बनता है, डिसकंटीन्यूअस बनता है ना, वही हमारे पास क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किससे बनता है, डिसकंटीन्यूअस। ये हमारे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट होगा, ये हमारे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट होगा। इनका सिंथेसिस होता है 5 डेज से 3 डेज। In every macroid and macroarctic experiment which the following enzyme did not affect the process of transformation। RNA से अफेक्ट नहीं करेंगे, सॉरी RNA से अफेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटीन से अफेक्ट नहीं होगा, वो अफेक्ट करते नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और डीएनएज है, डीएनएज मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला। म्यूटेशन इज द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन द अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंज इन द म्यूटेशन से फिनोटाइप भी चेंज आएगा, जीनोटाइप भी चेंज आएगा। A couple having 5 daughters, one is expecting 6 progeny and is expecting 6 progeny। The chance of the progeny being son, देखो कितने भी नंबर ऑफ बच्चे क्यों ना हो जाए, जो नेक्स्ट बच्चा वो बॉय होने का या फिर गर्ल होने का परसेंटेज जो होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ होती है ना, आधा आधा परसेंटेज होता है दोनों का, मतलब आधा आधा चांसेस होते हैं कि आधा 50% चांसेस मेल होने के, 50% चांसेस फीमेल होने के। 5 लगातार 3, अगर हमको 3 लगातार मेल होने के कितने चांसेस है, तो हमने बोला 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 चांसेस है कि 3 लगातार क्या हो जाए, मेल हो जाए। Which one of the following condition correctly describe the sex determination mechanism? Homozygous sex chromosome ZZ determine the female sex, नहीं, यहाँ पे बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, पहला गलत हो गया। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ग्रासहोपर या फिर कॉकरोच, सही बात है, यहाँ पे मेल होता है बिल्कुल, है ना। XXY condition in human is found in the Turner syndrome, नहीं, ये तो Klinefelter syndrome है। Homozygous sex chromosome XX produce male in the नहीं, ये फीमेल बनाता है, फीमेल। Stimulant typhoid Mary has a healthy worker, टाइफाइड मेरी वॉज अ हेल्दी वर्कर, नहीं, ये टाइफाइड कैरियर था, कैरियर थी,
ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डज नॉट कॉज इन्फ्लुएंजा, सही बात है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज करता है, स्टेटोकस निमोनिया है, निमोनिया कॉज करता है। तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा वायरस आता है इन्फ्लुएंजा कॉज करने के लिए। तो एक बात हो गया, बी सही हो गया, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। Select the correct statement. Neural coordination is slow and long-lived. गलत। Hypothalamus form the base of the diencephalon. सही बात है। GH is released by hypothalamus. No, it is released by anterior pituitary. Pars stellis is the part of neurohypophysis is the in the pituitary gland. Pars stellis जो होता है neurohypophysis का पार्ट नहीं होता है, adenohypophysis का पार्ट होता है। तो ये होगा अपना, ठीक है। हमने बात की थी, चलो है ना। ओके, हमने पहले देख लिया, पहले इसका एनालिसिस देख लेते हैं कितना हमने किया, अगर इसका कितना आया आपने देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके ओके ओके, यार इसका ठीक नहीं किया ना यार, लास्ट वाले का ठीक नहीं किया यार, लास्ट वाले का ऑप्शन ठीक नहीं किया। एक गलत हो गया, एक लास्ट वाला छूट गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। रुको रुको रुको, ठीक है। तो हमने बात की, लास्ट में बात करेंगे हम, है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के बारे में। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो गया अपने पास एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास एंटीजन। ओके, तो हमारे पास ये अगर एंटीजन है, ये एंटीजन अपना जो मैं बना रहा हूँ ना, ये एंटीजन अपने पास, इसको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार गलतियाँ होती है, कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। और जो ये अपना पार्ट है ना, ये जिस पे आके ये बाइंड कर रहा है, ये क्या है? तो जो ये वाला पार्ट है, ये अपने पास एंटीजन देखो आके बाइंड कर रहा है, एंटीजन आके बाइंड कर रहा है, ये हो जाएगा अपने पास एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। जहाँ जो किसके पास होता है? एंटीजन के पास। ये अपना एंटीजन है यार, ये अपना एंटीजन है, ठीक है ना। इस एंटीजन के पास होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और इस एंटीजन डिटर्मिनेंट ई आ रहा है, बहुत बार ई आ रहा है देखो। तो ये हो जाएगा एपिटॉप। ये क्या कहलाएगा? एपिटॉप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एपिटॉप कहलाएगा। एंटीजन डिटर्मिनेंट क्या बोलेंगे? एपिटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिटॉप बोलेंगे। एंटीजन डिटर्मिनेंट को एपिटॉप बोलेंगे। और जो पैराटॉप है, मतलब जहां पे एंटीजन बाइंड कर रहा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एज पैराटॉप। और पैराटॉप किसके पास है? एंटीबॉडी के पास। और एंटीजन डिटर्मिनेंट किसके पास है? एंटीजन के पास, ठीक है ना। ये बात करना था हमको। एक और की बात करेंगे लोगों, तब देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ। देखो, इन हिपैटोसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू साइजोगोनी। साइजोगोनी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को साइजोगोनी बोलते हैं, स्पोरोगोनी नहीं बोलते। मैंने स्पोर से ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे लिंक कर दिया, नहीं नहीं नहीं। साइजोगोनी किसको बोलते हैं? ए सेक्सुअल स्पोर को। साइजोगोनी किसको बोलते हैं? ए सेक्सुअल स्पोर को। सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलता हूँ? साइजोगोनी, जो कि कहाँ मिलता है हम लोग को? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर साइजोगोनी देखने को मिलेगा। साइजो है ना, हम लोग होलोजोइक है ना, होलोजोइक है ना, तो साइजो होलोजोइक, जोइक आ रहा है तो होलोजोइक है हम, और हमारे अंदर साइजोगोनी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हिपैटोसाइट जो होते हैं लीवर के सेल, वहाँ पे साइजोगोनी देखने को मिलेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और फिर उल्टा स्पोरोगोनी
मस्कीटो के गट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये अपना हो गया था, क्लियर हो गया अपना। साइजोगोनी अपना ह्यूमन है, हम होलोजोइक है तो हमारे अंदर देखने को मिलेगा साइजोगोनी। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है। ये गलत हो गया यार। WBC का 3, अरे यार ये तो ऐसा ही होता है, पता सही होता है टिक होता है ना, जल्दी जल्दी में बताने और टिक करने के चक्कर में ना गलती होती है ना। तो WBC डायबिटीज शो करते हैं, एडिपोज टिश्यू स्टोर करते हैं फैट, है ना, पता था इतना, ठीक है चलो। ऐसी गलती होना फिर बेकार है वो वाला, कॉन्सेप्चुअल गलती होनी चाहिए यार। सिली मिस्टेक काहे का सिली, सिली गलत हो गया, 4 मार्क्स चला गया। वो क्या है लास्ट वाला, एक टिक नहीं किया। ऐसे ऐसे गलती करेंगे तो नहीं चलेगा यार। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में, मॉर्गिस। ऊपर वाले को सही मान लिया। मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है इनके अंदर, पी के अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन फैबेसी। वाटर जाएगा किससे? मैक्रोपाइल से। साइक्लोराइबोसोम, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है, पीएच बैग, चम्मच से मिठाई, RUBP, CO2/O2, जिबलिंग, जर्मिनेशन, कैपिटल नरिशमेंट, ऑटोगेमी, नॉट ज्यूटोगेमी, को इवोल्यूशन, को एक्सटेंशन, सांस लेंगे सांस मरेंगे, रिटाइडस फ्यूजन, कोऑर्डिनेटेड एनर्जी ट्रांसफर टेस्टल इकोसिस्टम। जीन बैंक में क्या स्टोर होगा? वेरिएबल, जो मर रहे हैं लुप्त प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो सबका जाएगा फिर लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉल 50% हर बार। हाइपोथैलेमस फॉर्म द बेस ऑफ द डायनेसेफ्रॉन, टिक नहीं किया, ये गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, टिक नहीं कर पाया।